वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लास 12th का चैप्टर है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जब और भी वीडियो अपलोड होंगी यू विल कम टू नो अबाउट द सेम। सो लेट्स स्टार्ट। So basically we all know कि आइसोमर्स क्या होते हैं, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। आइसोमर्स are two or more compounds with same molecular formula but different arrangement of atoms। मतलब वही different same molecular formula different structure formula, ये हमने बहुत बार सुना है, पता है हमें, ठीक है। और आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। ये मतलब बेसिक डेफिनेशंस वही हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, बट कुछ चेंजेस आएंगे। सो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थोड़े सिंपल हैं, स्टीरियो आइसोमर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखिए, एक्चुअल में जो ये डेफिनेशन है ना कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म भी एक होती है जिसमें फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो जाता है। विल डिस्कस दैट अबाउट दैट लेटर। अभी लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आइसोमरिज्म इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। ये सब डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, डो नॉट वरी। आपसे पूछा जाएगा ये कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने टाइप की होती है? 4। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहला आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखिए होता क्या है कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम फार्मूला, molecular formula, structural formula, all same, but when we dissolve them into water they produce different ions. How is it possible? See, so it's written there they give different ions in solution but have same composition. For example, आपके सामने दो कंपाउंड्स गिवन है। देखिए अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूँगा, आप सबको पता है कि जो ब्रैकेट के बाहर है वही होता है आयन, उसको कहते हैं काउंटर आयन, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो अलग होता है एक दूसरा आयन। तो जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूँगा इट विल ब्रेक डाउन टू गिव दिस कंपाउंड, दिस आयन, दिस कैटायन 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। डन। अब जो दूसरा वाला गिवन है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करूँगा मैं तो कंपाउंड मिलेगा CONH3O5 SO4 2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो बेसिकली आप देखें तो इन दोनों का ना फॉर्मूला सेम है, एग्जैक्टली सेम। दोनों में कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, 1 ब्रोमीन है, 1 सल्फेट है, बट जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट आयन। एक में आपको सल्फेट आयन मिलेगा, दूसरे में आपको ब्रोमाइड आयन मिलेगा। अब ये क्यों हुआ? ऑब्वियसली बिकॉज उनके काउंटर आयन अलग अलग थे। देखिए एक में ब्रोमीन अंदर था, सल्फेट बाहर था, दूसरे में सल्फेट अंदर आया, ब्रोमीन बाहर चला गया। तो जब भी अगर आपको ऐसे कंपाउंड्स मिले जिनमें सब कुछ सेम हो, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर वाला आयन एक्सचेंज हो गया हो, दे विल शो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म बिल्कुल बहुत क्लोज होते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के। बस अंतर ये है कि इसमें आयन चेंज नहीं होता, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, और दूसरे कंपाउंड को आप देखेंगे तो ओवरऑल फार्मूला इज सेम। डिफरेंट क्या है फिर? डिफरेंट ये है कि फर्स्ट में 6 वाटर अंदर थे, 3 क्लोरीन बाहर था। अब की बार 1 क्लोरीन अंदर आ गया
उसके बदले में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया है। ये थोड़ा बहुत आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म से मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, लेकिन अंतर ये है कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में एक्सचेंज होता है आयंस का, यहाँ एक्सचेंज हो रहा है एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का। फर्स्ट में ब्रैकेट के बाहर एक भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरे में ब्रैकेट के बाहर एक वाटर मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट में ब्रैकेट के बाहर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म और वाटर के केस में टिपिकली इट इज हाइड्रेट आइसोमरिज्म। आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे BS-CPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और भी टॉपिक्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इफ़ यू वांट कि मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँ इस चैप्टर की, प्लीज़ मेंशन द सेम इन योर कमेंट सेक्शंस। ओके, अब इसी में आता है अगला लिंकेज आइसोमरिज्म। अब लिंकेज आइसोमरिज्म को पहचानना बहुत आसान है अगर आपको पता है एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। देखिए, एम्बिडेंट लिगेंड्स वो होते हैं जैसे साइनाइड हो गया, NO2 हो गया, SCN हो गया। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में ये एम्बिडेंट लिगेंड दिख रहा है ना, तो आप ये श्योर हो जाइए इट विल शो लिंकेज आइसोमरिज्म। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखोगे ध्यान से तो सब कुछ सेम है, डिफरेंस एक में साइनाइड, एक में SCN है, दूसरे में NCS है, थायोसाइनाइड एंड आइसोथायोसाइनाइड। ठीक, इन द सेम में आप देखो तो यहाँ पर ये NO2 की प्रेजेंस में की फॉर्म में प्रेजेंट है और दूसरे में वो ONO की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेसिकली व्हेन more than one atoms of unidentate ligands may function as donor means it is, जैसे कभी अगर किसी कंपाउंड में कोई एम्बिडेंट लिगेंड है और एक में वो साइनाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है और दूसरे में वो आइसोसाइनाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तब वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए। और कैसे आइसोमर हुए? आइसोमर इसलिए हो गए क्योंकि ओवरऑल फॉर्मूला तो सेम है। और कैसे आइसोमर हुए? लिंकेज आइसोमर्स। Now what is coordination isomerism? तो लेट मी रिपीट, लिंकेज आइसोमरिज्म को पहचानना आसान है, बस देखो अगर उस पर आपको कोई एम्बिडेंट लिगेंड दिखता है आप टिक कर दीजिएगा, इट विल शो लिंकेज आइसोमरिज्म। विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आल्सो। नाउ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म सिर्फ उसमें होगा जिसमें बोथ कैटायंस एंड एनायंस आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप देखो मतलब 2 ब्रैकेट दिख रहे होंगे उसमें आपको, कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है और एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है। अब अगर आप कंपाउंड को देखो तो फर्स्ट में कोबाल्ट है, 6 अमोनिया है उसके साथ, और दूसरे साइड में क्रोमियम और 6 साइनाइड है। जबकि दूसरे कंपाउंड में क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया हो गए, कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड हो गए, मतलब कोबाल्ट और क्रोमियम आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं नहीं जी अमोनिया और साइनाइड आपस में एक्सचेंज हो गए, कुछ भी कह लो, but this will be a coordination isomerism. When both positive and negative ions of this salt are complexes, the two isomers differ in distribution of ligands called coordination isomerism. एक और एग्जाम्पल गिवन है। अच्छा, तो देखो यहाँ हमें एविडेंस देना है, आपकी NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक 9.4। वी हैव टू गिव एविडेंस दैट दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब इसके एग्जाम्पल में ये नहीं लिख दो कि दिख तो रहा है जी सल्फेट बाहर है उसमें क्लोराइड बाहर है, हमें क्या पता बाहर है। जब आपको एक पैकेट दिया जाएंगे 2 सॉल्ट्स के, उसमें थोड़ी वो बोलेगा कि भाई मेरा सल्फेट बाहर है मेरा क्लोराइड बाहर है। आपको कोई केमिकल टेस्ट देना होगा, और टेस्ट क्या करना है, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे इट विल प्रोड्यूस सल्फेट आयन, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे इट विल प्रोड्यूस क्लोराइड आयन। अब आपको क्लोराइड या सल्फेट का टेस्ट करना है, एक आपको सल्फेट का पॉजिटिव टेस्ट देगा, दूसरा क्लोराइड का पॉजिटिव टेस्ट देगा। मीन्स दीज आर द कंपाउंड्स गिविंग 2 डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इट्स अ प्रूफ दैट दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आप वीडियो को पॉज करके ये आंसर पढ़ सकते हैं। द सेम इज गिवन देयर। AgNO3 टेस्ट दिया हुआ है क्लोराइड के लिए, बेरियम क्लोराइड टेस्ट दिया हुआ है सल्फेट के लिए। आप इसको रीड कर लीजिए, NCERT का क्वेश्चन है आपकी। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, दैट्स इट, सिंपल। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन द स्पेस इज डिफरेंट। अरेंजमेंट इन द स्पेस इज डिफरेंट। क्या मतलब है इसका, आप देख लीजिए, बताता हूँ आपको। अब जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है,
ये दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल फिर से आसान है, ऑप्टिकल थोड़ा सा ट्रिकी है। आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस तो सुना होगा आपने। देखिए मैं आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, सब भूल जाओ। लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए कंपाउंड्स कैसे होते हैं। कंपाउंड्स होते हैं या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में दो होते हैं, एक होते हैं टेट्राहेड्रल जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और दूसरे होते हैं स्क्वायर प्लेनर जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2। और कोऑर्डिनेशन में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ही होते हैं विद कोऑर्डिनेशन विद आइदर sp3d2 और d2sp3, जो भी बोलना चाहो। तो देखिए अब मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊंगा। वी टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले होते हैं, दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दैट्स इट, फिनिश्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिकॉज देखिए टेट्राहेड्रल इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। उसमें अगर किसी की पोजीशन चेंज भी कर दोगे ना, इट विल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, आई होप आपको मैं आंसर दिखाई देता हूँ। देखिए रहा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म because the relative position of ligands attached to the central metal atom are same with respect to one another, they do not change। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एक पिरामिड है, एक प्रिज्म है मान लिया आपका। उस प्रिज्म को ऐसे देखो या ऐसे देखो या ऐसे घुमा के देखो या कैसे भी देखो, इट रिमेन्स प्रिज्म। तो स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज करने से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इट्स सेम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इन अ वे। द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर रिमेन्स सेम, इसलिए नो आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर में जी, स्क्वायर प्लेनर में तो होती है। और क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से ऐसा हो सकता है कि एक सेंट्रल मेटल है और उसमें 4 लिगेंड्स हैं एक जैसे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी, एक मेटल है उसमें 3 लिगेंड्स एक जैसे हैं और एक अलग है। या फिर एक मेटल है जिसमें 2 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। ठीक है, टोटल 4 होने हैं। तो स्टार्टिंग के 2 में देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाई आप खुद बताओगे मुझे, पहले मैं लास्ट वाले का बता देता हूँ। लास्ट वाले में देयर विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, स्क्वायर प्लेनर होता है ना, तो मेटल हो गया सेंटर में, आपने यहाँ लगाए 2A, यहाँ लगाए 2B, एक ज्योमेट्री हो गई। दूसरा आपने क्या किया, एक A यहाँ लगाया, फिर A यहाँ लगाया, फिर ये B यहाँ लगाया, फिर ये B यहाँ लगाया। अब दोनों ज्योमेट्रीज में अंतर क्या है, दोनों ज्योमेट्री में अंतर ये है कि भैया ये है सिस और ये है ट्रांस। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स आर अपोजिट टू वन अनदर, इसको ट्रांस कहते हैं। व्हेन दे आर एडजेसेंट टू वन अनदर, इसको सिस कहते हैं। अब देखिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होने के लिए ऑब्वियस, अगर चारों के चारों लिगेंड एक जैसे हो जाएंगे तब कैसे सिस ट्रांस डिसाइड करोगे, नहीं हो सकता। अगर एक अलग हो 3 सेम हो तब भी सिस ट्रांस डिसाइड नहीं हो सकते। एटलीस्ट 2 एक जैसे और 2 एक जैसे होने चाहिए, इसलिए सिर्फ इस टाइप में होगा। मतलब कोई आपसे कहने लगे कि FeCl4 मान लिया इसका ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हम बोल देंगे बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइप का है। अगर ये अभी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाली नहीं हमने, लेकिन आगे 4 है इसके पास, अगर ये टेट्राहेड्रल है तब तो वैसे ही नहीं करेगा, और स्क्वायर प्लेनर है तो भी नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर ये ऐसा है, ये कंपाउंड है तो भी नहीं करेगा। अभी तो लाइव एग्जांपल कर लेते हैं, छोड़िए, लेट्स सी ये रहा, ये तो 6 वाले का है। देखिए ये रहा आपके सामने कंपाउंड। इस कंपाउंड में दे विल बी आस्किंग
कि ड्रॉ दी आइसोमर्स। ये किस टाइप का है, अगर आपने ध्यान देख दिया हो तो ये इसी टाइप का आ रहा है, मेटल A2B2, 2 अमोनिया 2 क्लोरीन। और हाँ देख भी लीजिए, बना भी रखा है हमने, सिस ट्रांस आइसोमर्स, है ना। अमोनिया एक तरफ, सिस, अमोनिया अपोजिट, ट्रांस, खत्म। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है भाई? ऑक्टाहेड्रल में होता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, 6 लिगेंड्स होंगे, पॉसिबिलिटी। अच्छा, टेट्राहेड्रल सॉरी स्क्वायर प्लेनर में एक चीज़ और मुझसे अभी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्क्वायर प्लेनर में इस टाइप का है ना, ये क्या बात हो गई? ये बात हो गई कि जी 2 लिगेंड्स हैं लेकिन कीलेटिंग लिगेंड्स हैं, मतलब एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। उस केस में ज्योमेट्री क्या हो सकती है? देखिए, उस केस में सिर्फ एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, ये, इसके अलावा तो कोई और ज्योमेट्री पॉसिबल है नहीं, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। ठीक है, कोई आपसे पूछे कोबाल्ट इथेन 1,2 डायमाइन में बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे क्या? नहीं होंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल ना। ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास हो सकता है Ma6, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑल आर सेम। दूसरा Ma5B, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तीसरा जस्ट Ma4B2, बिल्कुल हो सकता है, होगा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और अगर वो इस टाइप का है Ma3B3, इसमें भी होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लेट्स ड्रॉ करते हैं कैसे होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, पहले वाले की बात करते हैं। मेटल एट द सेंटर, 6 पोजीशंस हैं, ठीक है। आपने ए को ये सारी पोजीशंस दी और जो 2 बी थे उनको आपने ये पोजीशंस दे दी, अपोजिट पोजीशन। ये पोजीशन का मतलब बी कहाँ पर है एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन। कोई भी अपोजिट लगा दो, ऊपर नीचे वाले कोई से भी अपोजिट लगा दीजिए। ये हो गया ट्रांस। अब सिस कैसे बनेगा उसका? लो, ऐसे बन जाएगा, मतलब एनीथिंग अदर देन ट्रांस विल बी सिस। ऐसा क्यों कहा मैंने? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो 2 बी हैं दे आर एट एडजेसेंट पोजिशंस, सो व्हेन द बी आर एट अपोजिट पोजिशन ट्रांस, व्हेन दे आर एट एडजेसेंट सिस। बाकी दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के आइसोमरिज्म होते हैं। मेटल एट द सेंटर, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट आपने ये 3 ए यहाँ लगाए और तीनों बी आपने यहाँ लगा दिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अब की बार आपने ए लगा दिया ऐसे और बी को आपने ये पोजीशंस दे दी। क्या नाम देंगे इनको? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नाम सुनिएगा ध्यान से इनका। फर्स्ट वाले, अगर आप सेकंड वाले को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि एटम्स आर अलोंग मेरिडियन, मीन्स अ प्लेन विच इज डिवाइडिंग देम इनटू 2 इक्वल पार्ट, है ना। ऐसा ही लग रहा है, सारे ए को मिला दो, सब बी को मिला दो, ऐसा लग रहा है 2 मेरिडियंस हैं। इसको बोलते हैं मेरिडोनल या MER, मेर आइसोमेरिज्म, दैट्स इट। और दूसरे वाले को अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि सारे ए एक फेस पे हैं। ऑक्टाहेड्रल के 8 फेसेस होते हैं, एक फेस पे ये सारे ए हैं और दूसरे फेस पे ये सारे बी हैं। दीज आर कॉल्ड फेशियल और FAC आइसोमेरिज्म।
तो मर एंड फेस आइसोमरिज्म, मेरिडोनल और फेशियल आइसोमरिज्म। वैसे अगर आप देख सकते हैं तो मेरिडोनल में ना ए एक मतलब दे आर ट्रांस, दे आर रिप्रेजेंटिंग ट्रांस। देखो ए और ए अपोजिट और बी अपोजिट। इन फेशियल में आप देखो कोई भी सिमिलर एटम अपोजिट नहीं है। तो ठीक है, ये था। अब इन केस अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए तो MEN होल थ्राइस, क्या इसमें पॉसिबल है? इसमें भी पॉसिबल है। आपने यहाँ EN लगा दिया, आपने यहाँ EN लगा दिया, आपने यहाँ EN लगा दिया। अब पॉसिबल है क्या इसके अंदर? और कोई ज्योमेट्री पॉसिबल है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही। आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है 2Cl2, इसमें है, कैसे? EN ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी भाई? EN एक क्लोरीन एक और क्लोरीन। ठीक है, ये है, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। देखिए जो अभी हम कर रहे थे ना, मैंने MEN होल ट्वाइस Cl2 कराया था, वो आ गया यहाँ पे। तो आप पॉज करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं। फेशियल मेरिडियोनल भी यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसी टाइप का है MA3B3, और इसी टाइप का है MA4B2। ठीक है, ओके फाइन। इसके अलावा टेट्राहेड्रल की हमने बात कर ली थी। नाउ कम्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो आपने हेलो एल्केन वगैरह में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा होगा या आगे पढ़ लेंगे। बेसिकली यहाँ आपका क्या वर्जन पढ़ना है उसका? यहाँ आपको उसका वर्जन पढ़ना है कि optical isomers are those which can rotate plane, polarize light, etc., which are non-superimposable on its mirror image। लिख रखा है यहाँ पे सब कुछ। क्या आपको मिरर इमेजेस बनानी हैं? आपको कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको एक ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जो आपके काम आएगी। अगर आपको कंपाउंड में कोई भी कीलेटिंग लिगेंड दिखता है, अगर आपको EN दिखाई दे रहा है, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मतलब ये अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोज होगा। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसकी मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो एनी कंपाउंड विच हैज़ अ कीलेटिंग लिगेंड, EN हो गया, ऑक्सिलेट हो गया, ये सब के सब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। आपके एग्जाम में ज़्यादा यही क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जिसमें भी आपको इथाइलिन डायमाइन दिख जाए क्लिक कर देना, दैट्स इट। और इसमें ज़्यादा कलेश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बहुत डिटेल में है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में कॉल्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लाइट रोटेशन वगैरह पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर टू यू। कुछ क्वेश्चंस हैं विच यू शुड पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस योरसेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। और अगेन लेट मी रिपीट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियोस चाहिए, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, like the video, share this with your friends also. Thanks for watching. Take care. Bye.